अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पेपर स्कीम 2024। डियर स्टूडेंट्स, हमारे 2024 के पेपर में तमाम चैप्टर्स को जिस अंदाज से पेपर बनाने के लिए तरतीब दिया गया है, आज हम इस तरतीब को डिस्कस करेंगे। हम पेपर की मार्क स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टोटल मार्क्स 85 होते हैं। पूरा पेपर आपका 85 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको टाइम 3 घंटे अलाउ होता है। विद इन 3 आवर्स आपने कंप्लीट पेपर सॉल्व करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है और बाद में आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज़ पर बेस्ड होगा। टोटल 17 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ये टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा अहम होती है। एमसीक्यूज़ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो सिंपल नॉलेज बेस हो सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल की बुनियाद पर एनालिसिस बेस्ड हो सकते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू नीड द टाइम। तो 20 मिनट के अंदर ये 17 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का पेपर आपने पहले सॉल्व करना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर वाइज तरतीब की बात करें तो हमारे एमसीक्यूज़ के पेपर के अंदर तमाम चैप्टर्स की जो मार्क्स डिवीजन है वो कुछ इस अंदाज से है कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एक एक एमसीक्यू लिया जाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यू लिए जाएंगे। चूँकि हमारे टोटल 11 चैप्टर हैं, सो तमाम चैप्टर में से ही कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर है। अब किसी में 1 है या किसी में 2 है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आप इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे ही आप मुकम्मल कर लेते हैं तो एग्जामिनर आपसे ये पेपर कलेक्ट कर लेता है और बाद में आपके पास सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव पेपर में टोटल मार्क्स आके 68 होते हैं, जिसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है 2 घंटे और 40 मिनट। तो 2 घंटे और 40 मिनट को आपने प्लान करना होता है 68 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब इसकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है या मार्क्स के लिहाज से इस पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके हवाले से हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि हम अपना बेहतरीन टाइम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए और पेपर प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर से बेहतर हम बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, इस सब्जेक्टिव पेपर के फर्दर 2 सेक्शंस होंगे, जिनमें से सेक्शन 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और ये 44 मार्क्स का होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन 1 के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑब्जेक्टिव पेपर के तौर पे आप अलग से सॉल्व कर चुके होंगे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि आप लोगों को ये आगे चलकर मैं बताऊंगा डिटेल के साथ कि आप पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो क्वेश्चन नंबर है वो अपने क्वेश्चन पेपर के लिहाज से करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि सेक्शन 1 का क्वेश्चन पहला होगा, इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसके टोटल मार्क्स 16 होंगे। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये 4 चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी तरह चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ये 12 होंगे और आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 8 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना होंगे। इनमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8
ये 4 चैप्टर बेसिकली शामिल होंगे और इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी तरतीब, उनकी तादाद ये है कि चैप्टर 5 में से 4, चैप्टर 6 में से 2, चैप्टर 7 और 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 6 क्वेश्चंस आने अटेम्प्ट करना होंगे। इनमें चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 शामिल है। इन तीनों चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस 3 कैटेगरीज के होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एक हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 गुज़श्ता सालों में पास पेपर्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 अननोन या अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लिहाजा जिस चैप्टर के अंदर जितने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि अनसीन क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर से उठाए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होगा। सेक्शन नंबर 2 आपको जो गिवन होगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा और सेक्शन 2 के हमारे पास टोटल मार्क्स 24 होंगे। ये सेक्शन 2 बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस बेस्ड है जिसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मिलकर आता है। इसकी तरतीब इस तरह से है कि ये क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल स्टूडेंट्स आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना होंगे। टोटल मार्क्स आपके 24 होंगे। दैट मीन्स कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा इसके फर्दर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, जिसका ए पार्ट आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसके 5 मार्क्स होते हैं और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल होता है जिसके 3 मार्क्स होते हैं। सो पेयरिंग के लिहाज से अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 शामिल हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम और चैप्टर नंबर 3 आपका रेस्ट एंड मोशन। इसके रिलेटेड हमारे पास ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके साथ आपका एक पहला मेन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो कि वर्क पावर एंड एनर्जी है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास वेव्स है। तो आपका चैप्टर 4 चैप्टर 8 के साथ मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा। इसी तरह चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन और चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस, ये दोनों चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाएगा। चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स, चैप्टर 11 थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो ये 2 चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन। और लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स और चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले चैप्टर में से लॉन्ग हो और दूसरे चैप्टर में से न्यूमेरिकल हो। ये प्रोबेबिलिटी का कोई इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किस चैप्टर में से थ्योरी ली जाएगी और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल लिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म होता है ऑलमोस्ट कि अगर चैप्टर 2 में से थ्योरी का पार्ट लिया गया है तो चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल लिया जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल लिया जाता है तो चैप्टर 3 में से थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाता है। सो हम पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स के अंदर जाकर ये बात करेंगे कि कौन सा पेयर हमें करना ज़्यादा फेवरेबल होगा। मैं यहाँ जस्ट एक नॉर्मल अंदाज से आपको ये अंदाज़ा दे देता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप चैप्टर नंबर 2 एंड 3 एक ये लॉन्ग क्वेश्चन उठाएं, दूसरा चैप्टर 4 और 8 का लॉन्ग क्वेश्चन लें और तीसरा आप चैप्टर 6 और 11 का लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो ये आपके लिए तीनों पेज ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं फर्दर आपको यहाँ से एक बात बताता चलूँ कि ये जो पेपर हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड में आता है या दूसरे पंजाब बोर्ड्स में आता है, इसके टोटल मार्क्स 123 होते हैं। टोटल मार्क्स 123 होते हैं
एक्चुअली हमें 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सो बोर्ड ने आपको पहले ही 38 मार्क्स की चॉइस दी होती है। सो जो भी स्टूडेंट टॉपर सेक्शन में होता है या टॉपर लाइन में होता है और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, तो वो यकीनी तौर पर इस चॉइस के साथ पेपर में एंटर होता है और वो तमाम तर एक्स्ट्रा प्रेपरेशन लेके जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किसी वजह से टाइम कम है और आप 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बट कम से कम एफर्ट करते हुए या कम से कम प्रेपरेशन करते हुए, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप चैप्टर 2, 3, 4, 6, 8 और 11 ये चैप्टर्स अगर आप मुकम्मल तैयार कर लेते हैं और बाकी चैप्टर्स की आप एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब ये कि आपके पास यहाँ रह जाते हैं चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो ये 4 वो चैप्टर्स हैं जिसके अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल हल ना करें तो भी आप 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें जो 66 मार्क्स तक के लिए अपने आप को फाइट करवाना चाह रहा है, तो मिनिमम सिलेबस रखते हुए अगर वो ये सिर्फ 4 चैप्टर तैयार कर लेता है, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 8, और इसके साथ चैप्टर 1, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 इनके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज तैयार कर ले, तो वो 66 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकेगा और उसके अंदर अपनी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकेगा। और एक स्टूडेंट ऐसा जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, जो पास होना चाहता है, एक दफ़ा रिजल्ट पास का लेना चाहता है, 44 मार्क्स तक अपने रिजल्ट्स को ले जाना चाहता है, यानी अगर हम 85 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं और 33% हमारी पासिंग रेशो हो तो वो बनते हैं 28 मार्क्स, और अगर 40% भी हो जाए तो भी 44 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने पे पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांस है कि आप चंद एक एमसीक्यूज का भी अगर आपको प्लस मिल जाए, ग्रेस मार्क मिल जाए, वो अलग है, तो आपको 44 मार्क्स का पेपर अटेंड करने के लिए पॉसिबिलिटी है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 33 के अंदर रहते हुए आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करना होते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप तमाम लोग अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ इस साल 2024 के सालाना पेपर में एंटर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।